लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया है वो न सिर्फ बीजेपी को परेशान कर रहा है बल्कि बीजेपी के सहयोगी दलों को भी प्रभावित किया है। इसीलिए अब बीजेपी के सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में अपनी जनाधार को बढ़ाने के लिए बीजेपी पर हमलावर दिख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे है और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। आज इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो बीजेपी के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं और उस पर निशाना क्यों साध रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी के सहयोगी दल के नेता ओम प्रकाश राजभर ने अपने एक बयान में कहा कि मोदी और योगी को जनता पसंद नहीं कर रही है। उसके बाद अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी योगी सरकार को पिछड़ों की नौकरी को लेकर एक चिट्ठी लिख दी और अपना विरोध दर्ज करा दिया। चलिए अब आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं कि आखिर बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो अपने ही सहयोगी दल को आंखें क्यों दिखा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नौकरियों में आरक्षण पर पत्र लिखा, वह काफी चर्चा में रहा। हालांकि यूपी लोक सेवा आयोग ने उनके आरोपों का जवाब देकर मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन मामला अब भी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे राजनीतिक जानकार इस चिट्ठी को उस कोशिश से जोड़कर देखते हैं जिसके मार्फत वह अपना कुनबा बचाए रखने की कोशिश में जुटी हैं। अपना दल का बेस वोट बैंक कुर्मी है, जो कि इस बार अनुप्रिया पटेल से छिटक गया था। न केवल अनुप्रिया पटेल बल्कि निषाद पार्टी और सुभाषपा भी इसी कोशिश में है कि उनका वोट बैंक उनकी पार्टी के साथ बना रहे। इसीलिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपने समाज के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव की पीडीए की तरकीब, संविधान और आरक्षण बचाने की मुहिम ने इस लोकसभा चुनाव में कई क्षेत्रीय पार्टियों को धराशायी किया है। बीते दो लोकसभा चुनाव में 100% का स्ट्राइक रेट रखने वाली अपना दल इस बार एक ही सीट पर चुनाव जीत सकी, वो भी मिर्जापुर की, जहां से अनुप्रिया पटेल खुद चुनाव लड़ रही थी। इस बार उन्हें भी जीत का जो भारी अंतर था वो नहीं मिला। यानी कि कुल मिला के अनुप्रिया पटेल चुनाव तो जरूर जीत गई, लेकिन जो वोट उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वहीं राजभर और इनके सहयोगी जातियों में अच्छी पेठ रखने वाले ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को गाजीपुर की सीट नहीं जितवा सके, वह भी तब जबकि गाजीपुर राजभर बाहुल लोकसभा क्षेत्र है। इसके अलावा निषाद पार्टी के भाजपा में सहयोगी होने के बावजूद निषादों ने अपना समर्थन सुल्तानपुर सीट पर सपा के सिंबल पर इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी राम भुवल निषाद को कर दिया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को हराकर लोकसभा पहुंचे। कहने को तो ये 3-4 सीटें ऐसी हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये भाजपा के सहयोगी क्षेत्रीय पार्टियों की बेस वोट छिटकने की कहानी कह रहे हैं। यही वजह है कि अब लोकसभा चुनाव बीतने के बाद ही सभी क्षेत्रीय पार्टियां उस कोशिश में जुट गई हैं कि वह अपनी जातियों के बीच मजबूत संदेश दे सकें, उनकी नाराजगी दूर कर सकें और उन्हें अपने पार्टी के साथ जोड़े रख सकें। अनुप्रिया की चिट्ठी तो काफी चर्चा में रही, लेकिन भाजपा सरकार में सहयोगी दल के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का बयान भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मसले को सही तरह से एड्रेस न करने वाली पार्टियों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। अगर हमने भी सही समय पे सही तरह से इस मसले को नहीं समझा, नहीं जाना, तो हमें भी आने वाले उपचुनाव और 27 के विधानसभा चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं कि इन सहयोगी दलों के पास सबसे बड़ी चुनौती क्या है, कैसे वो अपने समाज को एकत्रित करेंगे और कैसे एक बार फिर से उनको अपने पाले में मोड़ने का काम करेंगे। तो बात करते हैं, चाहे अपना दल हो या सुभाषपा हो या निषाद पार्टी, सभी क्षेत्रीय दल वन मैन शो सरीखे से चलते आए हैं। वही पीडीए का नारा लेकर बढ़ रही सपा और लोकसभा चुनाव में उसके सहयोगी रही कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में इन जातियों से नेताओं को जो खड़ा करके इन क्षेत्रीय पार्टियों की पॉलिटिक्स को डेंट करने की तैयारी में थी, इनको खराब करने की तैयारी, उसमें पूरी तरीके से सफल हुई है। इस बार भी इन जातियों से राम भुवाल निषाद, रमाशंकर राजभर और एसपी सिंह पटेल लोकसभा पहुंचे हैं। इनका इस्तेमाल इनकी जातियों के बीच पैठ बनाने के लिए किया जा सकता है। ऐसे में सपा कांग्रेस इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएगी और उसके पहले ही क्षेत्रीय दल जो अपने अपने कुनबे को बचाने की कोशिश में जुटे हैं, उनको भी अपने समाज के साथ, अपनी पार्टी की नीतियों, अपनी विचारधाराओं के साथ जुड़ना होगा। नहीं तो सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर हो, इनको झेलना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बार फिर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव वो लड़ते हैं एक साथ मिलकर, तो देखने वाली बात ये होगी क्या एक बार फिर से पीडीए के सहारे अखिलेश यादव राजनीतिक
चुनावी मैदान में उतरते हैं या नहीं, क्योंकि अगर उतरेंगे तो उनको जिस प्रकार से लोकसभा में फायदा हुआ है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर, उसी तरीके से कहीं वो एक बार फिर से इन सारे क्षेत्रीय पार्टियों को मात ना दे सकें। वैसे कैसी लगी आपको खबर? क्या लगता है कि जो अनुप्रिया पटेल है, संजय निषाद है और ओम प्रकाश राजभर है, इनके जो कोर वोट हैं, जो कहा जाता है कि इनकी बेस मतदाता हैं, वो छिटक गए हैं? क्या वो अखिलेश यादव के साथ चले गए हैं या फिर वो लोग इन पार्टियों में वापसी करेंगे? धन्यवाद।